वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 4 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था और डिटेल में ही सभी क्वेश्चन आंसर बताए थे, मगर इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे ताकि कम टाइमिंग के अंदर आप जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज़ के अंदर अपना काम पूरा कर लें। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 35 पर चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है खाएं आम 12 महीने। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर फलों और सब्जियों को प्रिजर्व करके कैसे कैसे रखा जाता है ये सब बातें बताई गई हैं, मगर हम इस वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे कि कॉपीज़ में आपको इन्हें कैसे कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अमन को क्यों लगा कि आलू ख़राब हो गए हैं? तो आंसर होगा कि आलू को सूंघने तथा छूने से पता चला होगा कि आलू ख़राब हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो ख़राब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये खाना ख़राब हो गया है? तो कैसे पता चलता है बच्चों खाना ख़राब हो गया है? तो हमने ख़राब हो चुका खाना देखा है। खाना जब ख़राब हो जाता है तो उसमें से बदबू आने लगती है तथा उसका रंग भी बदल जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वो ख़राब आलू खा लेती तो क्या होता? तो आंसर लिखोगे कि नीतू अगर वह ख़राब आलू की सब्ज़ी खा लेती तो उसको पेट दर्द या उल्टी दस्त हो सकते थे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपीज़ में लिख दो। अब है पेज नंबर 36। तो पेज नंबर 36 का पहला क्वेश्चन है कि रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीज़ों के नाम चुनकर आपको लिखने हैं। ऐसी चीज़ें जो कि 2-3 दिन में ख़राब हो सकती हैं, तो वो हैं भिंडी, खीरा और टमाटर। हफ्ते भर जो चीज़ें किचन में रखी होती हैं ख़राब नहीं होती, वो है चटनी, आलू, प्याज वगैरह। इसी तरीके से महीने भर जो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं वो है मट्ठी, अचार और गुड़। यहाँ पे टा को ठा बना लेंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। यानी कि जैसी सूची आपने बनाई है ऐसी सूची ही आपके दोस्त ने भी बनाई होगी, तो उस सूची पर आपको चर्चा करनी है। तो आंसर लिखोगे कि मेरे दोस्त की सूची भी मेरे दोस्त की सूची में मेरी जैसी चीज़ें शामिल हैं। ब्रेड और दूध, हरी सब्ज़ी 1-2 दिन में ख़राब हो जाती हैं। आलू प्याज 1 हफ्ते से ज़्यादा रखा जा सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी या फिर इसके अंदर कोई चेंजिंग आएगी या कोई बदलाव आएगा? तो बच्चों, इसका आंसर लिखोगे कि हमारी सूची मौसम के अनुसार बदलती रहेगी। जाड़ों में सब्जियां कई दिन तक ताज़ी रहती हैं। इसी तरह बरसात के दिनों में अगर अचार, मुरब्बा और आटा नमी से बचा कर ना रखा जाए तो वे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे घर पर खाना ख़राब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? तो ख़राब खाने को फेंक दिया जाता है। तो बच्चों, हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेकर सभी क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपीज़ में लिखते जाना। आगे है, बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाज़ार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने उन्हें ब्रेड का एक पैकेट पकड़ा दिया, पर बीजी ने पैकेट को देखा तो उस पैकेट को देखकर उन्होंने ब्रेड के पैकेट को दुकानदार को वापस लौटा दिया। तो क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? तो इसका आंसर लिखेंगे कि पैकेट पर लिखी जानकारी से हमें उसके वज़न, मूल्य, पैकिंग की तारीख तथा अधिकतम इस्तेमाल की तारीख का पता चलता है। तो इसी वजह से क्या होगा कि उन्होंने पैकेट को वापस लौटा दिया होगा इन सब चीज़ों को देखकर। अब उन्हें ब्रेड ख़राब क्यों लगी? तो ब्रेड पर लिखी इस्तेमाल की तारीख बीत गई होगी और ब्रेड ख़राब हो गई होगी, इसीलिए उन्हें ब्रेड ख़राब लगी। अगला क्वेश्चन है कि पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? तो इसका आंसर भी यही होगा कि पैकेट पर लिखी जानकारी से हमें उसके वज़न, मूल्य, पैकिंग की तारीख तथा अधिकतम इस्तेमाल की तारीख का पता चलता है।
जब तुम बाज़ार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी को देखते हो? तो पैकेट पर हम उसका मूल्य, वज़न, बनने तथा अधिकतम इस्तेमाल की तारीख को देखते हैं। तो बच्चों हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेकर ये भी क्वेश्चन आंसर लिखते जाना। अब आगे है कि खाना कैसे ख़राब होता है। यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल करना है, तो सभी बच्चों को ये प्रैक्टिकल करना है। रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को आपको रोज़ देखना है और फिर इन सवालों के जवाब देने हैं, जैसे कि पहले दिन उस ब्रेड को छूने पर वो हल्की गीली थी, गंध कैसी थी, उसमें से हल्की सी महक आ रही थी, हैंडलेस से देखने पर वो पहले दिन सामान्य थी और उसका रंग भी सामान्य था। दूसरे दिन चिपचिपा था ब्रेड, हल्की बदबू थी, सफ़ेद परत आ गई थी उस पर और उसका रंग सफ़ेद था। तीसरे दिन वो बिल्कुल मुलायम हो गई थी, बदबूदार हो गई थी और पूरी सफ़ेद हो गई थी और उस पर एक सफ़ेद परत थी। इसी तरीके से चौथे दिन गीला और मुलायम था ब्रेड, बदबूदार था, बीच बीच में उसके हरी परत जम गई थी और उसका रंग सफ़ेद और हरा था। इसी तरीके से पाँचवें दिन ब्रेड चिपचिपा था, बदबूदार था, हरी और काली परत आ गई थी और उसका रंग हरा और काला था। इसी तरह से छठे दिन ब्रेड गीली और चिपचिपी थी, बदबूदार थी, घास जैसी वो काली हो गई थी गलकर और उसका रंग भी काला था। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाओ। अब आगे है अगला क्वेश्चन है, पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है और ब्रेड के ऊपर जो फफूंदी आई थी वो कहाँ से आई थी। तो ब्रेड के ख़राब होने का कारण बदलाव है, यानी कि उसमें चेंजिंग है, फफूंदी है, उसके ख़राब होने का कारण, ब्रेड के ख़राब होने का कारण फफूंदी है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फफूंदी है। हवा में फफूंद के कण मौजूद होते हैं जो अनुकूल वातावरण में पनप जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग खाना कई तरह से ख़राब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी ख़राब होता है और कुछ देर में। तो खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी ख़राब हो जाता है। तो खाना निम्नलिखित परिस्थितियों में जल्दी ख़राब होता है, जैसे कि सब्जियां अगर ठंडी जगह पर ना रखी जाएं, अचार मुरब्बों को नमी से ना बचाकर रखा जाए तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर पका हुआ खाना खुला छोड़ दिया जाए तो वो भी जल्दी ख़राब होता है। इसी तरह से दूध आदि पदार्थ को अगर उबाला ना जाए तो वो भी जल्दी ख़राब होता है। अब यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, जैसे कि दूध को उबालते हैं, पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, यानी कि वो ख़राब होने से बच सके। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं और प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं, नमी से बचा कर रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक के लिए। अब है पेज नंबर 40। पहला क्वेश्चन है कि आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया गया होगा। तो आम के गूदे को धूप में आम पापड़ बनाने के लिए सुखाया गया होगा। अगला है, बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छाटे। तो आम पापड़ बनाने के लिए आम का रस निकालना पड़ता है, पके हुए आम से ज़्यादा रस निकलता है, इसलिए उन्होंने पके हुए आम पहले छाटे। अगला क्वेश्चन है कि भाइयों ने मामिड़ी तांड्रा यानी कि आम पापड़ कैसे बनाया, उसके स्टेप लिखने हैं यहाँ पर आपको। तो लिखोगे कि आम पापड़ बनाने के लिए वे बाज़ार से चटाई, डंडे, रस्सी, गुड़ और चीनी लाया, फिर आंगन में धूप वाली जगह पर चटाई को बांधा, फिर पके आम के रस में गुड़ और चीनी को मिलाया, फिर उन्होंने चटाई पर रोज़ एक आम की परत बिछाई, 4 सेंटीमीटर की परत 8 सेंटीमीटर होने पर उसे उन्होंने टुकड़ों के अंदर काट दिया। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेके आंसर लिखते जाना। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमारे घर में कच्चे आम से आमचूर, अचार, चटनी तथा पके हुए आम से लस्सी, पन्ना आदि बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है, उसकी सूची बनाओ। तो मुझे बहुत से अचारों के बारे में पता है, जैसे कि शलजम का अचार, नींबू का मीठा अचार, आम का भुना अचार आदि। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है? कौन सा अचार, कौन बनाता है और उन्होंने ये तरीका किससे सीखा? तो आंसर होगा कि हाँ, दादी हमारे घर में आम और नींबू का अचार बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार के बनने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और अचार बनाने का क्या तरीका होता है? तो सेकंड का आंसर लिखोगे कि अचार बनाने में बहुत से मसाले इस्तेमाल होते हैं, जैसे लाल मिर्च, सौंफ, ज़ीरा, हल्दी, राई। अचार बनाने का तरीका है, अचार बनाने के लिए सबसे पहले आम या अन्य सब्ज़ी को काटकर धूप में सुखाते हैं। फिर सभी मसाले तथा तेल डालकर 10 दिन के लिए धूप में अचार को डिब्बे के अंदर रख देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पापड़, चटनी, बढ़िया, सॉस आदि तुम्हारे घर में कैसे बनती हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे कि पापड़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आलू का पापड़, साबूदाना का पापड़, उड़द और मूंग का पापड़। पापड़ कैसे बनता है? आलू या दाल का पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले उसे उबालते हैं, फिर पीसते हैं, फिर स्वाद अनुसार नमक, मिर्च, मसाले डालकर इसकी छोटी छोटी गोलियों को बेलते हैं और साफ चादर पर सुखा देते हैं। बस पापड़ तैयार है। इसी तरह से चटनी बनाने के लिए जिस चीज़ की चटनी बनानी है वे लेकर पीस लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक, मिर्च, लहसुन आदि डालते हैं तो चटनी तैयार हो जाती है। इसी तरह बढ़िया बनाने के लिए उड़द की दाल भिगोते हैं, फिर इसमें गरम मसाले स्वाद अनुसार मिलाकर पीस लेते हैं, फिर धूप में एक चादर बिछाकर इस मिश्रण की छोटी छोटी बढ़िया बनाकर सुखा लिया जाता है तो बढ़िया तैयार हो जाती हैं। बढ़ियों वाला ये रहा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या क्या चीज़ें लेकर जाओगे, उसको पैक कैसे करोगे? सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर उसकी सूची बनाओ। तो हम सूखी खाने की सब्ज़ी, पराठे तथा फल लेंगे। सबसे पहले हम फल खाएंगे और फिर बाद में सब्ज़ी और पराठा, क्योंकि फल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? तो आंसर लिखोगे कि शीशियों में अचार रखने से पहले उसे धूप में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी भी नमी ना रह जाए, पानी ना रह जाए। शीशी में अगर थोड़ा सा पानी या नमी रह गई तो अचार में फफूंदी लग जाएगी। क्या लिखोगे? अचार में फफूंदी लग जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी आदि बना ली जाती है। तो कुछ और चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि लंबे समय तक चलाने के लिए उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो आंसर लिखोगे कि दूध को सुखाकर पेड़े बनाकर रखे जाते हैं, आलू के चिप्स, पापड़ बनाकर रखे जाते हैं, आंवला, गाजर, गोभी, मूली आदि का अचार बनाते हैं, सब्जियां जैसे कि मटर, गोभी आदि को सुखाकर लंबे समय तक चलाया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ से इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना।